और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246505065 पर। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू टीवी के प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद साहब, जो MBBS MD हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है डायबिटीज में कार्डिफ यूनिवर्सिटी, जो कि लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड रैंकिंग में 2nd यूनिवर्सिटी है। और उसके अलावा भी कई फेलोशिप्स किए हैं डायबिटीज में और ओबेसिटी के ताल्लुक से। और हैदराबाद में कई जगहों पर आपके क्लिनिक्स हैं, कई पेशेंट्स आपसे काफी फायदा हासिल कर रहे हैं, डायबिटीज के हों या फिर ओबेसिटी के हों। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, जैसे कि हम इससे पहले के शो में बात कर रहे थे ओबेसिटी और डायबिटीज या फिर उसके जो आजकल लाइफस्टाइल में हमारी जो तब्दीली आ गई है खाने के ताल्लुक से, खास तौर से तो फूड एंड डायबिटीज के रिलेशन की बात हमारी चल रही थी। डॉक्टर साहब, आप पिछले हफ्ते जैसे हम बात कर रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक से जो फ्रक्टोज होता है, एक बॉटल में अगर शक्कर भर के पानी डाल दिया जाए ऑलमोस्ट 1/3, तो उसके बराबर की शुगर एक पेप्सी या फिर जो भी कोल्ड ड्रिंक है उसमें होती है। तो उतनी शुगर लेने से आप बता रहे थे कि कितना नुकसान हो सकता है। तो फ्रक्टोज से और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बेहद ज़रूरी है कि जो हम जो खाते हैं, जैसा कि हमारा जो लाइफस्टाइल, जो रेगुलर जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, ये लाइफस्टाइल में जैसा कि स्पेशली अगर हम उसमें ले लें फास्ट फूड जी, और फास्ट फूड ले लें या तो जो खाने का हमारा जो तौर तरीका है। और देखिए, एक टाइम ऐसा होता था कि हम घर के बाहर जो खाना खाते थे एक महीने में एक बार, एक आप 10 साल में पुरानी अगर हम बात करें या 5 से 10 साल पहले की अगर हम 10 साल पुरानी बात करें तो महीने में एक बार हम जाकर खाना खाते थे। लेकिन आज का जो ट्रेंड बन चुका है वो हो चुका है हफ्ते में 2 बार जाना शुरू हो गया है। सही है। तो आप अंदाजा लगाए कि कितना हमारा लाइफस्टाइल में ड्रामेटिक चेंजेस आ चुके हैं। बिल्कुल। बाय डिफॉल्ट देखिए ऐसा हो गया कि भाई एक कस्टम हो चुका है कि भाई चलो हफ्ते में 2 बार कहीं जाके खा लेंगे, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो किसी तरह का भी खाना हो। सही। तो और सारी की सारी फैमिली को लेके जाते हैं। और ये जो बीच में जो बर्गर्स होते हैं, पिज़्ज़ाज होते हैं, पेप्सीज होते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली इसमें चीजों में होता क्या है, क्यों इसे मना किया जा रहा है, आखिर ये चीज खाने से हमें क्या नुकसानदेह है। बिल्कुल। देखिए, जैसा मैं बता रहा था कि कोई भी जूस में देखिए हमें हर तरह का एक शुगर, अलग अलग तरह का शुगर होता है जी। हमें यह जानना जरूरी है कि हमें कौन सी चीज से कौन सा शुगर हमारे बॉडी को मिलता है। जैसा कि अगर हम बात कर लें कि जूसेस की अगर हम बात कर लें, कोई भी किसी भी तरह का किस्म का जूस की बात कर लें आप, तो ये जूस से हमें कौन सा शुगर मिलता है जी। तो हमें जो टाइप का जो शुगर मिलता है वो है फ्रक्टोज। अगर उसी तरह से अगर हम बात कर लें कि भाई जो प्लांट्स, जो वेजिटेबल, जो प्लांट्स जो हम खाते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर को जरूर जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं डॉक्टर ऋषि से बात कर रहा हूँ जी। आपका नाम? जी फरमाइए। आपका प्रोग्राम देखो, हम लोग फैमिली के देखते हैं, हम लोग बहुत अच्छा है प्रोग्राम, बहुत अच्छा दिखा। और हमारे एक मामा थे अपनी यूनिवर्सिटी में, तो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कर रहे हैं जी अच्छा है जी। और हमारी बेटी है जी, उनकी 65 है। 65 है जी। हाँ, शुगर कम से कम 15 साल से है। अच्छा। हाँ, बीपी की है तो 1160 बीपी है। बीपी भी फुल है। और टीबी की बीमारी है हमको। टीबी क्या है? टीबी है। हाँ। अच्छा जी। और दिन पे शुगर बढ़ रहा होगा। शुगर बढ़ रहा होगा दिन पे दिन। ये शुगर के लिए कौन जी, शुगर के लिए दवा इस्तेमाल कर रहे हैं या इंसुलिन? इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं ना।
अच्छा, इंसुलिन कर रहे हैं। कौन सा इंसुलिन ले रहे? 30-70, 50-50, 25-70 कौन सा लेते? सुबह में 40, शाम में 20। शाम में 25। नहीं, कौन सा इंसुलिन? 30-70 का नाम क्या है? 30-70 या ह्यूमन इंसुलिन? सर हाँ, मेरे डॉक्टर साहब को वही, डॉक्टर साहब को कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, मैं उनसे मिल लेके बता के बात करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो तो नंबर ले लीजिए। 30-70 यूज करें, 30-70 यूज करना। नहीं, यूज कर रहे क्या आपके आंटी? ठीक है, 40 यूज कर रहे हैं सुबह में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, आप पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ, शुगर में दिन पे दिन बढ़ रहा, 15 साल से शुगर हो। अच्छी बात है, ठीक है। कॉल करने के लिए शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, शुगर भी है, बीपी भी है, फिर टीबी भी है। जी उमर साहब, सलाम अलैकुम। जैसे आपने बताया कि आपके आंटी की उम्र 65 इयर्स है और 15 साल से शुगर आपने बताया, और उनका बीपी भी अनकंट्रोल है। जैसा कि बीपी आपने बताया 160, ऊपर की वैल्यू आपने बताई, नीचे की वैल्यू आपने नहीं बताई, मगर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नीचे की वैल्यू भी बड़ी होगी आपकी। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज, एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं सिराज अहमद बात कर रहा हूँ, छिलकलगुड़े से। सिराज अहमद साहब, छिलकलगुड़े से। साहब, अपनी टीवी का आवाज थोड़ा सा कम कर लीजिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है, मेरे तकरीबन 10 साल से जी डायबिटीज है जी। तो डॉक्टर ने कुछ 6 mg खाओ के वो एडवाइस दिए है। जी तो मैं रात के टाइम पे कभी भूल जाता हूँ, तो मैं ऐसा थोड़े दिन से ऐसा करने लगा कि सुबह के टाइम पे मैं 6 mg खा ले रहा हूँ, जिससे मेरे को चक्कर कुछ भी नहीं आई है, मैं हैबिट में आ गया हूँ। जी, तो ये सही है क्या ऐसा करना? अच्छा, इसके अलावा कौन सी और दूसरी गोली को इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मैं ग्लूकोफेज इस्तेमाल करता हूँ 500 mg, वो 3 टाइम खाने की है, लेकिन मैं 2 टाइम में करता हूँ, क्योंकि मैं ग्लूकोमीटर से हमेशा चेक करता हूँ मेरी शुगर जी 120 के आसपास रहती है। 120 के आसपास। ये खाने से पहले रहती है, खाने के बाद? खाने से पहले रहती है। और खाने के बाद? खाने के बाद 180-190 रहती है। 180-190 रहती है जी। और कुछ? वजन वगैरह आपका वजन वगैरह सब बराबर है या वेट लॉस हो रहा है या फिर वेट गेन? मेरा वजन वगैरह एवरी 3 मंथ्स को मैं चेकअप कराता हूँ जी। 72-74 के अंदर ही मेरा वजन रहता है हमेशा। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है सर? मेरी हाइट 5'11" है। 5'11" है जी, और 41 ईयर्स का हूँ। ठीक है। और कुछ नहीं, ठीक है। शुक्रिया सिराज साहब, कॉल करने के लिए। आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, प्रोग्राम देखते रहिए। इससे पहले जो टोली चौकी से कॉल आया जी, उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। जैसा हम बता रहे थे कि आपका बीपी 160 ऊपर का बीपी और नीचे का भी शायद है आपका बीपी बढ़ के ही होगा आपकी आंटी का, और आपने बताया टीबी है आपकी आंटी को। देखिए, ये बहुत अहम चीज है यहाँ पर हमें देखना, और इनका सवाल था कि इनके आंटी का शुगर कंट्रोल में नहीं होता, हमेशा शुगर बहुत ही बढ़ाया हुआ है, और जो इंसुलिन आप लेती हैं वो 30-70 इंसुलिन लेती हैं, और मॉर्निंग 40 यूनिट ले रही हैं आप, और इवनिंग में 25 यूनिट यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज जरूर बता दूं कि पहली तो चीज हमें थोड़ा ऐसे इन्वेस्टिगेशन इन पे करना होगा जिसकी वजह से हमें और कई थोड़ी चीजों पे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, मैं इन्हें ये जरूर कहूंगा कि यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट करवा ले। और एक चीज, इनका HbA1c यानी कि 3 महीने का शुगर स्टेटस इनका कैसा ये मेंटेन कर रही हैं, वो उससे हमें पता चल जाएगा कि 3 महीने का इनका शुगर स्टेटस किस तरह से है, वो जरूर करवा ले। और बहुत अहम चीज यहाँ पर ये होती है, जब पेशेंट टीबी होता है पेशेंट को, और जो टीबी के जो ड्रग्स लेते हैं पेशेंट्स, ये ड्रग से क्या होता है, या क्रॉनिक इन्फेक्शन, यानी कि टीबी होना मतलब एक क्रॉनिक इन्फेक्शन का होना। और दूसरी चीज, टीबी की जो दवाएं जो हम खाते हैं, ये दवाओं से और क्रॉनिक इन्फेक्शन बॉडी में होने की वजह से ये होता है कि टीबी शुगर का जो कंट्रोल नहीं रहता जी, क्योंकि जो ड्रग्स, जो टीबी के जो ड्रग्स हम लेते हैं, वो टीबी के ड्रग्स बाज़ वक़्त
बल्कि हमेशा आपके जो शुगर के जो हम दवाएं खाते हैं, वो शुगर के दवाओं को उनका जो एक्शन होता है, मतलब उनका जो काम करने का जो तरीका असर होता है, उसके असर को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अनकंट्रोल्ड रहता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में एक स्पेशल रजीम होती है। हम वो रजीम को अगर हम फॉलो करें तो इंशाल्लाह इनका शुगर बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्योंकि और आपने बताया उनकी उम्र 65 ईयर्स, तो उनका एक यूरिन फॉर एल्बुमिन माइक्रोएल्बुमिन करना जरूरी है और क्रिएटिनिन उनका टेस्ट करवाना जरूरी है। अगर क्रिएटिनिन अगर हम उनका टेस्ट करवा लें, उनका यूरिन फॉर माइक्रोएल्बुमिन करवा लें, HbA1c करवा लें, हम एज के फैक्टर को दिमाग में रखते हुए भी इनके शुगर को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं। और अब ये जरूरी है कि इनका बीपी, सबसे अहम बात यहां पर है कि ये पेशेंट में कि इनको बीपी का कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। और क्या बीपी के टैबलेट्स खाती हैं मुझे वो तो आपने बताया नहीं है, लेकिन शुगर से ज्यादा अगर आप मुझसे पूछें कि क्या कंट्रोल रखना चाहिए, मैं बोलूंगा कि आपका बीपी कंट्रोल में रहना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि बीपी जाकर आपके हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कभी ऐसा भी होता है कि बीपी की वजह से स्ट्रोक्स भी होने के चांसेस या रिस्क के या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अंदाजा देखिए, शुगर ऐसे 3 चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन बीपी 2 अहम जो हमारे बॉडी के जो चीजें हैं उसको अफेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोक होना ब्रेन में या आपके हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट करना, अफेक्ट करना। लेकिन वही अगर हम शुगर की बात ले लें तो शुगर की हम बात करें, शुगर या तो आपके जैसा मैं इससे पहले भी बताया था कि भाई न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी, यानी कि आंख के प्रॉब्लम को क्रिएट करना या रगों को खराब करना या किडनी को खराब करना। लेकिन ये 2 चीजें हैं, ये 2 चीजों पर बाद में इफेक्ट करता है, लेकिन बीपी पहले इफेक्ट करता है। तो लिहाजा मैं ये जरूर कहूंगा कि इनके इंसुलिन को इमीडिएटली चेंज करना चाहिए। ये इंसुलिन 30/70 जो है इसका और कई दूसरे रेजीम्स आते हैं, बहुत अच्छे इंसुलिन आते हैं, हमें उन पे चेंज करना चाहिए। उनके टीबी के डोजिंग को ड्रग्स को देखते हुए उनका एक अलग रेजीम आता है शुगर के ऐसे पेशेंट्स को, जो हम रेजीम पे रख सकते हैं, जिससे उनके डायबिटीज एक ही दम कंट्रोल में आ सकती है। और रही बात दूसरे जो सिराज साहब ने चिल्कल कहते हैं, सिराज साहब अस्सलाम वालेकुम, जैसे आपने बताया कि 10 साल से आपको शुगर है, जैसे आपने बताया कि आप ग्लिमिप्राइड 3 मिलीग्राम मॉर्निंग, एक्चुअली डॉक्टर ने एडवाइस किया था आपको 3 मिलीग्राम मॉर्निंग और 3 मिलीग्राम रात में लेने के लिए, लेकिन आप लेते हैं 6 मिलीग्राम एक ही दम सुबह में। देखिए एक चीज मैं जरूर बता दूं, और जैसे आपने बताया साथ में ग्लूकोफेज भी लेते हैं 500 मिलीग्राम सुबह, दोपहर और शाम में। लेकिन मैं यहां पर एक बात जरूर बता दूं कि देखिए क्योंकि आपका शुगर आपने बताया फास्टिंग शुगर लेवल 120 है और पोस्ट ब्लड शुगर लेवल आपका 180 to 190 के बीच में रहते हैं। देखिए ये मैं जरूर कहूंगा कि एक तो चीज आपके शुगर लेवल्स आपकी एज के फैक्टर को अगर हम रखते हैं तो आपका उतना भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो आपका शुगर लेवल फास्टिंग का होना चाहिए 100 और पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर होना चाहिए 140 to 160 के बीच में। तो ये हो जाता है हमारा टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल, यानी कि हम बिल्कुल शुगर लेवल्स को आपकी उम्र में इसी तरह से मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अच्छी चीज तो यह है कि 200 के अंदर ही आपका शुगर रहता है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप जैसे हमारे जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के जो प्रोटोकॉल्स है या WHO के जो प्रोटोकॉल्स है या आप इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के अगर जो प्रोटोकॉल्स को अगर हम देखें तो हमें आपकी एज की को देखते हुए आपका और टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल होना चाहिए, मतलब और आप कम रेंज में आना चाहिए। तो इससे ही अंदाजा लगता है कि जो अगर आप 3 आप ऑलरेडी हाईएस्ट डोज ऑफ ग्लिमिप्राइड पे हैं, यानी कि मैक्सिमम 8 मिलीग्राम तक यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अभी करंटली आप 6 मिलीग्राम तक तो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप 3 मिलीग्राम सुबह ही करें और रात के 3 मिलीग्राम ही करें, सुबह एक साथ 6 मिलीग्राम टैबलेट नहीं लेना चाहिए। और जब आप डायबिटिक हैं तो मैं आपसे ये पर्सनल मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको दवाइयां लेने, खाने पीने और आपके जिंदगी के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको बेहद जरूरी है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप गोलियां स्किप करते हैं। देखिए 2 गोलियां सुबह में 1 गोली खाएं और रात में 1 गोली खाएं और वही टाइम पर है, क्योंकि रात की दिन भर की शुगर को मेंटेन करने के लिए एक दवाई होती है और सुबह के शुगर को मेंटेन करने के लिए दवाई जो दी जा रही है वो 2 में स्प्लिट किया जाए।
आप एक बार एक साथ ले ऐसा नहीं सकता। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी ने बता दिया कि भाई मुझे 1000 मिलीग्राम को डिवाइड में देना है, नहीं मैं 1000 मिलीग्राम सुबह में गोली खा लेता हूँ, अब लेना क्या है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल गलत रजीम है। आप जो जिस तरह से आप कर रहे हैं, आप सुबह 3 मिलीग्राम, रात के 3 मिलीग्राम कंटिन्यू रखें, और आप जैसे आपने बताया कि आप भूल जाते हैं, बल्कि मैं जरूर कहूंगा कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा दवाएं खाने में भी, और आपके जो चीजें आप खाते पीते, जो कंजम्पशन आपका फूड का, आपका लाइफस्टाइल का जो तौर तरीका है, उसे भी बदलना होगा। अगर आप मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आपको डिसिप्लिन होकर इसे फॉलो करना होगा। जी बिल्कुल। तो ये थे सिराज साहब, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। आपको दवाइयां टाइम पर खाना है, एक साथ सुबह और शाम का डोज अगर मिला के खाएंगे तो उससे शायद काफी नुकसान भी हो सकता है आगे से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी गुफ्तगू चल रही थी खाने पीने के ताल्लुक से, जी, तो आप बता रहे थे कि हाँ जी बिल्कुल। जैसे हमने बता रहा था कि भाई कौन से शुगर्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं। देखिए हम एक बात कर रहे थे कि भाई एक शुगर हमें जो प्लांट से मिलता है, यानी कि शुगर जो प्लांट से मिलता है हम उसे स्टार्च कहते हैं जी। हमें जो जूसेस से मिलता है हम उसे फ्रक्टोज कहते हैं। तो अहम चीज में यहां पर एक चीज ये चीज को समझना बेहद जरूरी है कि हम जो जूसेस जो पीते हैं, हम बच्चों को भी देते हैं और हम भी पीते हैं, और ये समझ के पीते हैं कि बहुत अच्छी चीज है। देखिए अगर हम आजकल तो आपको एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस, वाटरमेलन जूस, वो ये सब आपको हर चीज का रेडीमेड मिल जाता है आपको, लेकिन उसमें सिर्फ फ्लेवर होता है, लेकिन उसमें रियल जो एनर्जी, जो कंटेंट होता है, वो कंटेंट होता ही नहीं। इसमें फ्री कैलोरीज आपको देते हैं। देखिए जब हम फ्रक्टोज लेते हैं तो होता क्या है, जब आप ड्रिंक पी लेते हैं तो हम फ्रक्टोज लेते हैं। तो फ्रक्टोज में यह देखा गया है कि फ्रक्टोज आपके खून के शुगर को बढ़ाता है। देखिए कोई भी चीज हम नॉर्मली जब हम खाते हैं, शुगर की कोई भी चीज जी, आप चाहे बिस्किट ले लें, चाहे केक ले लें, चाहे पेस्ट्री ले लें, कोई भी चीज आम खास में जिसको डायबिटिक नहीं है या जिसको डायबिटिक हो भी, अगर वो खाते हैं तो वो चीजें क्या होता है, अक्सर आपकी जो बॉडी की जो फैक्ट्री होती है जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं, ये पैनक्रियास पे जाकर वो इंसुलिन रिलीज करने लगाता है। देखिए खाली शुगर जाकर ये जो खाने में जो शुगर आता है वो जाकर खून में जमा नहीं होता, ये जाकर साथ ही साथ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को भी क्रिएट करता है। जी, यानी कि डिफेंसिव मैकेनिज्म को भी क्रिएट करता है। जैसा कि हम जाते खाते हैं, आपको कोई भी चीज चावल खा ले तो चावल जिसका जो शुगर कंटेंट जो निकलता है वो जाता है, वो पैनक्रियास जो फैक्ट्री होती है उसे जाकर उकसाता है और कहता है कि भाई इंसुलिन को रिलीज करे, तो इंसुलिन रिलीज होती है, शुगर को कंट्रोल करती है। लेकिन ये जो शुगर के जो चीजें होती हैं, जो ड्रिंक्स होती हैं, ये ड्रिंक्स जाकर शुगर को सिर्फ खून में बढ़ाती है, लेकिन फैक्ट्री को उकसाती नहीं कि इंसुलिन बनाने के लिए। देखिए ये अहम चीज बात है। सही है। देखिए अगर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, अगर डिफेंसिव मैकेनिज्म कोई क्रिएट करता है, साथ ही साथ अगर हम खाते हैं और फिर डिफेंसिव मैकेनिज्म भी बॉडी में पैदा होता है तो बहुत अच्छी चीज है। बराबर, हम डिफेंड भी करते हैं उस चीज खाते हुए, लेकिन ये चीजें खाने में हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं बनता, बल्कि होता यह है कि शुगर, आपका खून में जो शुगर होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जी। और आपके शुगर को तो ये जब कॉन्स्टेंटली बढ़ना, ये स्लो प्रोसेस में जब खून को एक आदत पड़ जाती है उतना शुगर अपने जिस्म में रखने की, तो यही शुगर है जो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो जब एक्सेस फॉर्म में जब होते हैं, जैसे रेगुलर जो लोग बच्चे घर में ड्रिंक्स लेके आते हैं, आप ले लें कि वो डब्बों के डब्बे लेके आते हैं, नेचुरल फ्रूट्स तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, मतलब आपको जैसा कि संतरा, मौसम्बी छिलके के साथ खाए, या उसके वो फाइबर डाइट। देखिए फाइबर और शुगर जब खाते हैं फ्रूट के साथ, नेचुरल फ्रूट के साथ, तो उसका मतलब ही अलग हो जाता है, उसका कंटेंट ही अलग हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि फ्री शुगर पीते के साथ ही आप ये इतना शुगर आपका बढ़ जाता है। अगर वही हम नेचुरल फ्रूट्स खाएं तो शुगर सिर्फ इतना बढ़ता है आपका। तो ये जाकर आपके शुगर, जो खून का जो शुगर होता है, उसके खून में शुगर को कॉन्स्टेंटली बढ़ा देता है। देखिए यही चीज है जो अब फ्रक्टोज जब हम लेते हैं, एक्सेस जब फ्रक्टोज लेते हैं, चाहे वो फास्ट फूड के तौर पे ले लें,
जो फास्ट फूड जो होता है, जिसमें जो किस तरह का जो ऑयल यूज किया जाता है, वो एक अलग ही टॉपिक है मौजूद साहब। मतलब कौन से ऐसे ऑयल्स हैं, किस तरह के किस्म के ऐसे ऑयल हैं, जो चर्बी होती है, जो चर्बी और जो तेल होते हैं, जो फास्ट फूड में जो बंडियों में आप जाकर देख लें, या बंडियों में आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर देख लें, चाहे आप वो मैकडॉनल्ड्स को ले लें, चाहे वो KFC को ले लें, चाहे आप दुनिया के कौन सी ऐसी चेन नहीं है, ऐसी कौन सी ऐसी होटल नहीं है, या 5 स्टार से ले लें या 7 स्टार से ले लें, जहां पर तेल का किस तरह से तेल का इस्तेमाल होना या फास्ट फूड का इस्तेमाल होना। तो जब ये फ्रक्टोज जब हो जाता है, तो ये फ्रक्टोज ऑटोमेटिकली जाकर क्या करता है, लीवर जो होता है, देखिए लीवर में ये हमें मालूम जरूर करना है कि ये लीवर को उर्दू में कहते क्या है। तो लीवर में ये जाकर क्या करता है कि फ्रक्टोज जाकर 2 चीजों में कन्वर्ट हो जाता है जी। देखिए, एक तो फ्री फैटी एसिड, जिसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं फ्री फैटी एसिड्स, और दूसरा नाम दिया गया है ट्राइग्लिसराइड्स। ये फ्री फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स होते क्या हैं? ये बल्कि सिर्फ चिकनापन के 2 चीजें हैं जो लीवर में जाकर जमा होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए फ्रूट हम पीते हैं, हम खाते हैं, चाहे वो फास्ट फूड से खा लें, चाहे वो चावल से खा लें, चाहे वो जूसेस से पी लें, ये फ्रक्टोज तो आना ही है आपको। जी जी। चाहे वो पेप्सी से ले लें, चाहे ड्रिंक से ले लें, चाहे जूसेस से ले लें, चाहे आपके फास्ट फूड खाने से खा लें, ये फ्रक्टोज तो है ही वहां पर, आना ही है। तो ये फ्रक्टोज जाकर आपके लीवर में 2 चीजों में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक फ्री फैटी एसिड जिसे हम नाम कहते हैं मेडिकल टर्म में, और दूसरा नाम दिया गया है ट्राइग्लिसराइड्स। तो फ्री फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स जब ये जमा हो जाते हैं, तो लीवर में जमा होकर हम उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, जिसका कोलेस्ट्रॉल जमा होना, वहां पर फैटी लीवर का नाम दिया गया है। देख लीजिए, आपको तकरीबन ओबीस पेशेंट्स में, तकरीबन आप देख ले, वास्तव में लीन पेशेंट्स में यानी कि दुबले पेशेंट्स में भी ये देखा गया है कि तकरीबन मोटे पेशेंट्स में जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसे फैटी लीवर कहा जाता है, ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर। और सबसे इसकी सैड पार्ट जो है मोहसिन साहब इसमें, कि फैटी लीवर का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। ओहो, डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है। देखिए, फैटी लीवर का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। मतलब फैटी लीवर को हम अगर मोटे लोगों में अगर फैटी लीवर को अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो कैसा निकालेंगे? कोई दवा ही नहीं बनी दुनिया में। तो इसका एक ही तरीका है, और वो है उसे हमें वेट को लूज करना होगा। उसके बगैर कोई दूसरा इसका इलाज ही नहीं होता। देखिए, जब ये स्लोली, जब ये इसे एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाम दिया गया है लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस मतलब लाइपो का मतलब फैट हो गया, जेनेसिस मतलब बनना। तो फैट का कॉन्स्टेंटली लिवर के अंदर बनना और लिवर को फैटी लिवर में तब्दील कर देना, यानी कि लिवर जाकर फैट का लिवर बन चुका है, वो उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है जी। तो अब ये तकरीबन कई पेशेंट्स आप देख लें कि हर ओबीस पेशेंट्स या हर डायबिटिक पेशेंट्स में आपको फैटी लिवर मिलेगा। जी हाँ। फिर बात उसी की हो गई, मोटेपन से शुगर आ गई, मोटेपन से बीपी आ गई, मोटेपन से फैटी लिवर ले लीजिए। अब आप बराबर आप अंदाजा लगाइए कि इसकी ये जड़ देखिए, जड़ आपकी खाने पीने की जड़ हो गई, आपके लाइफस्टाइल की जड़ हो गई, आपके फास्ट फूड की हो गई, आप क्या खाते हैं, कौन सी चीजें खाते हैं, ये इसका एक निचोड़ हो गया। इससे मोटापन आ रहा है, मोटेपन से शुगर आ रही है, वो शुगर से आपको डायबिटीज आ रहा है, या अलाफ जो भी जितने भी चीजें हैं उसके बीमारियां, उसके कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। तो लाइपोजेनेसिस यानी कि आपका लिपिड का फॉर्म होना, चर्बी का फॉर्म होना, ये सारे के सारे चीजें लिवर के अंदर फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। और उसी से आपको कंटेंट क्या होता है, इसकी वजह से फिर ये फैट सिर्फ लीवर में जाके जमा थोड़ी होता है, ये तो हर जगह जाकर जमा होना शुरू हो जाएगा। सेंट्रल ओबेसिटी हो जाएगी, आपके ऊपर अपर एरिया की ओबेसिटी शुरू हो जाएगी। तो ये चीजों से फिर आपका मोटापन बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो स्लो प्रोसेस कैसा होता है, आहिस्ता आहिस्ता से। तो सब एक कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मेरा नाम हानिया है और मैं आगापुरा से हूँ। जी फरमाइए। मेरे जो फूफू है उनका वेट 84 किलोज है और उनकी हाइट 5'5" है। तो उन्होंने पूछे कि दुबला होने के लिए क्या करना चाहिए? जी, खाली वेट का प्रॉब्लम है या कुछ और भी है उनको? हाँ, और उनको शुगर भी है। शुगर कितनी रहती है उनकी? नहीं मालूम उनको।
अच्छी बात है। तो शुगर के लिए दवाई ले रहे हैं, मतलब टैबलेट्स या फिर इंसुलिन? नहीं, हम ये डॉक्टर सचिव अहमद का जी का शो देख के देख रहे थे वो, तो मालूम चला। अच्छा, नहीं शुगर के लिए दवाई ले रहे हैं या इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं? अभी कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं ले रहे हैं, अच्छी बात है। शायद प्री डायबिटिक है, ठीक है। ओके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं, शुक्रिया। ठीक है, चलिए नाज़रीन, फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस कॉल का भी जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। हमारी जो गुफ्तगू चल रही है खाने पीने के ताल्लुक से वो भी जारी रहेगी। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप डायबिटिक हैं? क्या आपकी इंसुलिन का डोज बढ़ते जा रहा है? क्या आपके दवाइयों का डोज बढ़ते जा रहा है? फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। एक हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246 505065 पर। कशिश